दोस्तों आज हम भारत की सबसे पुरानी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि 160 साल पुरानी है। आज के टाइम में कौन नहीं जानता टाटा को। टाटा स्टील से लेकर कार तक, नमक से लेकर एयरलाइन तक, चाय से लेकर होटल तक, टाटा सब कुछ बनाता है। टाटा कोई एक कंपनी नहीं है, टाटा की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसमें से 29 कंपनियां लिस्ट है NSE और BSE पर। भारत को सबसे आगे लेके जाने में योगदान रहा है टाटा फैमिली का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी। times the rate that we have. टाटा ग्रुप में इतने एम्प्लॉयज है जितने कि अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये पांचों मिलाकर इतने एम्प्लॉयज नहीं है जितने कि अकेले टाटा ग्रुप में है। साल 2022 के मुताबिक टाटा ग्रुप में 9,35,000 इतने एम्प्लॉयज टाटा ग्रुप में काम करते हैं। टाटा ग्रुप का टर्नओवर 2021 और 22 के मुताबिक 10 लाख करोड़ इतना बड़ा है। 67% टाटा का रेवेन्यू बाहर देश से आता है। टाटा अपने देश में ही नहीं तो 150 से ज्यादा कंट्री में काम करता है। टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। ये पहले भारतीय उद्योग जनक है। इन्होंने भारत में सबसे पहले उद्योग शुरू किया। ये ब्रिटेन की यात्रा के दौरान इन्होंने देखा कि कॉटन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उनके मन में ख्याल आया कि वह भी कॉटन उद्योग में काफी पैसा बना सकते हैं। जमशेदजी भारत में आने के बाद सन 1874 में इन्होंने कपड़ा मिल खोली जिसका नाम इम्प्रेस मिल रखा था। इम्प्रेस मिल का उद्घाटन उसी दिन हुआ जिस दिन क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी। जमशेदजी ने अपने जीवन में 4 सपने देखे थे। पहला सबसे बड़ा सपना था स्टील प्लांट लगाना, दूसरा सपना था बेहतरीन शिक्षण संस्था बनाना, तीसरा सपना था वर्ल्ड क्लास होटल होना चाहिए, चौथा सपना था हाइड्रो पावर प्लांट बनाना। अब हम बात करेंगे स्टील प्लांट की। जमशेदजी ने बोला हम स्टील प्लांट लगाएंगे। तब राज चला था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने जमशेदजी का बहुत मजाक उड़ाया, तभी भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपना काम शुरू रखा था। सन 1910 तक स्टील प्लांट लग गया था और प्रोडक्शन भी शुरू हो गई थी। सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। तब ब्रिटेन को बड़े मात्रा में स्टील की जरूरत होती है। तब टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल ब्रिटेन टैंकर बनाने में लेते थे। टाटा स्टील इतना मजबूत था, युद्ध में जो गोले गिरते थे तभी भी टैंकर को कुछ नहीं होता था। उन टैंकरों की मदद से ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत लिया था। वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद वापस आए तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया था स्टील, तो बोला टाटा के प्लांट से। तब ब्रिटेन सरकार खुश होकर साकाची शहर का नाम जमशेदजी के नाम पर जमशेदपुर रख देते हैं। दूसरा सपना इन्होंने देखा कि इंडिया में टेक्निकल शिक्षण संस्था बनाना जहाँ पर रिसर्च हो सके और आगामी बिजनेस कर सके। इंडिया का सबसे बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने, इसके लिए उन्होंने उस टाइम 1.25 लाख रुपए का दान किया था। फिर भी फंडिंग कम गिर गई थी। जमशेदजी टाटा ने अपनी 17 बिल्डिंग बेची थी ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। तीसरा सपना था जमशेदजी का वर्ल्ड क्लास होटल होना चाहिए। तब ब्रिटेन के होटल के सामने लिखा होता था भारतीयों को अंदर आना मना है। ये बात जमशेदजी के दिल पर लग गई थी, साथ ही उनको अपने देश का भी अपमान लगा था। फिर उन्होंने बनाया ताज होटल जो कि इंडिया का सबसे बड़ा होटल है। चौथा सपना था हाइड्रो पावर प्लांट बनाना जिसका नाम बाद में टाटा पावर रखा था। जमशेदजी ने अपने जीवन में 4 सपने देखे थे, लेकिन उनके कार्यकाल में उन्होंने ताज होटल का निर्माण देखा था। इनके 3 सपने थे, इन पर काम शुरू हो गया था। बाद में इनके बेटे दोराबजी टाटा ने इसे पूरा किया। स्टील प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने अपने पत्नी के गहने तक गिरवी रखे थे। इनके पत्नी के पास एक डायमंड था जो कि कोहिनूर से भी ज्यादा महंगा था, उसको उन्होंने गिरवी रखकर एक प्रोजेक्ट पूरा किया। इसी के साथ इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिसका नाम टाटा पावर रखा था, ये भी प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया। एक अच्छी शिक्षा पाने के लिए ब्रिटेन में जाना पड़ता था, तब पैसे किसी के पास नहीं थे। फिर दोराबजी टाटा ने इसे भी फंडिंग दी थी। देश की पहली इंश्योरेंस कंपनी द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी चालू की थी। फिर इसे सरकार के द्वारा लिया गया था। टाटा ने पहली बैंक खोली थी टाटा इंडस्ट्रियल बैंक, बाद में इसे भी सरकार के द्वारा लिया गया था। बाद में उसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया।
टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन गया कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनियां थी। ये तो बस शुरुआत थी टाटा ग्रुप की। सबसे आगे लेके जाने में योगदान रहा है JRD टाटा का, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ये एक पहले पायलट थे जिनके पास लाइसेंस था। इनको बहुत फैशन था फ्लाइंग का, इसी के कारण इन्होंने इंडिया की टाटा एयरलाइन बनाई थी। फिर इसे सरकार के द्वारा लिया गया। इनके नेतृत्व में टाटा मोटर चालू हो गई। इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS चालू किया। इसके अलावा कैंसर रिसर्च सेंटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग। JRD टाटा ने जब टाटा ग्रुप संभाला तब 14 कंपनियां थी। जब उन्होंने टाटा ग्रुप को रतन टाटा के हवाले किया तब 95 कंपनियां थी टाटा ग्रुप के अंदर। JRD टाटा को जब सत्ता मिली तब टाटा का टर्नओवर $100 मिलियन थी। जब ये रिटायरमेंट हो गए तब टाटा का टर्नओवर $5 बिलियन इतना बढ़ाया। अब हम बात करेंगे रतन टाटा की। इन्होंने शुरुआत की नेल्को से। इन्होंने टाटा टी में इन्होंने टेटली खरीद लिया। टाटा स्टील में इन्होंने कोरस खरीदा। इन्होंने जैगवार और लैंड रोवर खरीद लिया। अगर आप भी टाटा ग्रुप को प्यार करते हैं तो टाटा ग्रुप के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ये थी दोस्तों टाटा ग्रुप की दिलचस्प कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।